वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। हमारा त्रिभुज कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक, एक हमारा पहले ABC है, दूसरा हमारा DBC। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार यानी इसमें दोनों हमारा कॉमन क्या है, तो BC कॉमन है। ठीक, यानी एक ही आधार पर ये स्थित है। अगला, बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जो हमारा BDC है ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमारा ABC है ये भी आपस में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो बोलता है, इसके आगे बोलता है कि यदि AD बढ़ाने पर, AD को जब आगे बढ़ाया गया तो ये रेखा BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये B पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो हमें प्रूव करना है, दर्शाइए कि पहला हमें त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD का। ABD ये हमारा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमारा ACD ये दोनों आपस में सर्वांगसम होगा। और दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में है कि त्रिभुज ABP कहाँ पे है, तो ये हमारा ABP हो गया, सर्वांगसम होगा किसका, त्रिभुज ACP का। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। ठीक, और नेक्स्ट हम लोगों को देखिए भाषा में बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग जब प्रूव करेंगे तो इसको यहाँ पे एकदम ईजी तरीके से करेंगे। ठीक, AP कौन A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, AP ये हमारा क्या हो गया, ये AP हो गया। कौन A और कौन D देखो तो ये बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, तो ये भी हमें प्रूव करना है, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जैसे कौन BAD के बराबर कौन सा हो जाएगा, तो कौन DAC। जैसे ये दोनों त्रिभुज अगर यदि सर्वांगसम हो जाएगा तो ये कौन इसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा। ठीक, यानी यही हमें प्रूव करना है। फिर AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP हमारा क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक, लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण है, और ये समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों आपस में रेखा जो है सो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे रेखा आ रहा है तो क्या BC को 2 भाग में बांट रहा है, A से यहाँ पे एक इधर से और इधर से। ठीक, चलो इसी बात को हम लोगों को प्रूव करना है। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग पहला त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। ठीक, हमारा पहले है त्रिभुज ABD ये त्रिभुज हो गया। दूसरा हमारा त्रिभुज ACD है। ठीक, ये बात ध्यान रखना है कि ABC हमारा और DBC दोनों भी आपस में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो भुजा बराबर है, उसमें AB के बराबर AC है। ठीक, इसमें हमारा BD के बराबर DC है, ये पहले से बोला जा रहा है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसी को यूज करके। पहले हम लोग यहाँ पे पहला नंबर सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल त्रिभुज लिखेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है, तो ABD ये हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABD, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा इधर है ADC। ठीक, ADC तो बराबर हमें क्या मिल गया, देखो ABC अगर यदि पूरे को देखें तो AB और AC आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज में भी हमारा इस तरीके से इधर AB आ रहा है, दूसरी तरफ हमारा AC आ रहा है, तो ये भी आपस में क्या होगा, तो ये बराबर होगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे AB के बराबर AC, तो ये कहाँ से होगा, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, वहाँ से हो जाएगा। ठीक, और देखो दोनों में एक कॉमन है, अगर यदि इस त्रिभुज को हम लोग टुकड़ा से अलग करेंगे तो इसमें AD साथ जाएगा, और इसको भी अलग करेंगे तो इसमें भी AD साथ जाएगा, यानी दोनों में AD क्या है, कॉमन है। यानी दोनों कॉमन, यानी इसका मतलब यह है कि उभयनिष्ठ दोनों साथ में है। तो AD के बराबर AD, ये तो हमें गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। उसके बाद AD बराबर AD ये कहाँ से हो गया, तो दोनों में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक, हमें और एक चीज़ चाहिए जो दोनों में बराबर होना चाहिए, तो क्या है, देखो BDC भी हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, BDC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और उसमें भी बोला गया है कि उसमें भी क्या है कि BD और DC आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से भी बराबर कर सकते हैं। इस पूरे कौन को हम लोग क्या मानेंगे, कौन B, और इसको कौन C, तो AB के सामने कौन C हो जाता है, उसके बाद AC के सामने कौन B, यहाँ से भी हमारा ये कौन आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, वहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे SSS सर्वांगसमता लगाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा को ही बराबर करेंगे। तो BD के बराबर ये क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमारा यहाँ पे सर्वांगसमता का कौन सा नियम लग रहा है, इसलिए हमारा तीनों भुजा है तो SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ये तो हमारा पहला प्रूव हो गया। ठीक, अब दूसरा नंबर में है त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP। सबसे पहले हम लोगों को खोजना है कि ABP त्रिभुज है कहाँ पे। ठीक, तो देखो ये त्रिभुज ABP हमारा इधर का हो गया, और दूसरा हमारा ACP हमारा इस इधर का त्रिभुज। ठीक, इसको हम लोगों को सर्वांगसम करना है। देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ABC आपस क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से हम लोग पहले कौन को बराबर करेंगे। ठीक, जिसमें AB के बराबर AC है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक, चूँकि AB के बराबर AC, AB
बराबर है AC का। इसका मतलब क्या है कि इसका कोण भी बराबर होगा, ठीक। तो AB के सामने कौन सा कोण है, तो AB के सामने चले जाएँ तो ये कौन सी आ जाता है, तो कौन सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसका, तो देखो इधर से हम लोग जो है सो AC के सामने चले जाए तो ये कौन सा कोण है, तो ये कोण भी कोण है, ठीक। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलो अभी दोनों त्रिभुज में हम लोग निकालते हैं कि और कौन सा चीज़ बराबर है। तो पहला हमारा त्रिभुज है ABP, त्रिभुज ABP, तथा दूसरा हमारा त्रिभुज इसके बगल में हमारा जो बोला गया है APC है, ठीक। देखो इसमें भी हमारा AB आ रहा है, इसमें भी AC आ रहा है, ठीक। तो ये तो पहले से ही बराबर है, हम लोगों को पहले पता है, तो AB के बराबर लिखेंगे AC, ठीक। उसके बाद देखो इसमें भी कॉमन है, जब इसको काट करके अलग करेंगे तो इसके साथ AP जाएगा, इसको भी हम लोग काट करके अगर यदि इधर अलग कर दें तो इसमें भी AP जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो AP के बराबर AP हो जाएगा। तो ये कहाँ से है, तो ये तो पहले से हमें गिवन है तो दिया है, लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन या उभयनिष्ठ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दोनों में और क्या चीज़ें बराबर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कौन B और कौन C आपस में बराबर है, ठीक। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, कौन B के बराबर कौन C। तो ये भी कहाँ से हो गया, हमारा दिया है, लिख देंगे, क्योंकि भुजा बराबर था तो इसका कौन आपस में भी बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कौन सा सर्वांग समता से हो जाएगा, दो हमारा भुजा है और एक कौन है, तो इसके सर्वांग समता होता है S, ये S सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। पहला जो त्रिभुज ABP है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज APC का, ठीक। तो दूसरा हमें प्रूफ मिल चुका है। अब चलो उस सबको हम लोग बाय द ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पे काम किए हैं उसी से आंसर करेंगे, ठीक। तो तीसरा नंबर का आंसर बोलता है कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखो AP कोण AD, AP कोण जो है सो ये और D, ये हमारा AP हो गया, ठीक। ये AP क्या बोला जा रहा है कि कोण A इसको समान भाग में बांट रहा है, दूसरा हमारा कोण D इसको समान भाग में बांट रहा है। समान भाग का मतलब क्या है कि इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, और हम लोगों को पहले से यहाँ पे जब सर्वांगसम किए तो वहाँ से तो हमें प्रूफ मिल गया। पहला देखो ये ABP और सर्वांगसम है ACP का, जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है तो जैसे ही पलटी मारेगा इसके जा तो ये जो कोण है इसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि कोण B ये D जो आपस में है वो कोण B ये D लिखेंगे यहाँ पे, कोण BAD के बराबर कौन सा कोण होगा, तो कोण DAC। कहाँ से होगा, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा ABP सर्वांगसम है त्रिभुज APC का, ठीक। पहला हमारा ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ है कि BP के बराबर PC, ये BP हो गया, दूसरा PC। देखो जब इस यहाँ पे हमारा ABP है, दूसरा हमारा ACP है, ये दोनों त्रिभुज को जब हम लोग प्रूव करेंगे यानी सर्वांगसम करेंगे तो ये क्या होगा, BP जो है सो PC के ऊपर जाके चढ़ जाएगा, इस तरह से मोड़ेंगे तो ये क्या BP के जाके ऊपर CP चढ़ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे BP के बराबर CP। तो ये कहाँ से, तो हम लोगों ने जो प्रूव किया था त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज APC का, ठीक। ये हमारा चारों प्रूफ हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना।